कर्म का हिसाब, मोरल स्टोरी। शहर से थोड़ा दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। गांव छोटा था, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, एक पुराना मिट्टी का घर था और परिवार में उसकी पत्नी गीता तथा 10 साल का बेटा आरव था। मोहन सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और खेत में मेहनत करने चला जाता। दिन भर धूप में पसीना बहाने के बाद जो अनाज पैदा होता, उसी से उसके घर का चूल्हा जलता था। गरीबी बहुत थी, लेकिन मोहन हमेशा एक बात अपने बेटे से कहता था, बेटा, जिंदगी में पैसा कम होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी और इंसानियत कम नहीं होनी चाहिए। आरव अपने पिता की बातें ध्यान से सुनता था। वह छोटा था, लेकिन समझदार बहुत था। एक दिन सुबह मोहन खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे सड़क के किनारे एक पुराना चमड़े का बैग दिखाई दिया। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहन ने बैग उठाया और घर ले आया। जब उसने बैग खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। बैग में बहुत सारे पैसे और कुछ जरूरी कागजात रखे थे। इतने पैसे मोहन ने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ नहीं देखे थे। गीता ने भी बैग देखकर कहा, इतने पैसे से तो हमारे घर की सारी परेशानियां खत्म हो सकती है। आरव की बढ़ाई हो जाएगी, खेत के लिए नया बीज आ जाएगा और घर की छत भी ठीक हो जाएगी। मोहन कुछ देर चुप रहा। उसके मन में भी एक पल के लिए लालच आया। आखिर गरीबी में इंसान के मन को समझाना आसान नहीं होता, लेकिन तभी उसे अपने पिता की कही बात याद आई। उसके पिता हमेशा कहा करते थे, दूसरे की चीज से अपना घर कभी खुशहाल नहीं होता। मोहन ने बैग बंद किया और बोला, ये पैसे हमारे नहीं है, जिस आदमी के हैं उसके लिए ये पैसे शायद हमारी जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी होंगे। अगले दिन मोहन बैग लेकर गांव के चौक पर गया और लोगों से पूछताछ करने गया। कुछ देर बाद एक बड़ा बूढ़ा आदमी घबराया हुआ वहां आया। वह बार बार लोगों से अपने बैग के बारे में पूछ रहा था। उसका नाम दयाराम था। दयाराम गांव के पास वाले शहर में अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे लेकर जा रहा था। रास्ते में उसका बैग गिर गया था। बैग में उसकी बेटी के इलाज के लिए जमा किए गई पूरी रकम थी। जब मोहन ने बैग उसके हाथ में दिया तो दयाराम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मोहन के पैर पकड़ लिए और कहा, भाई, आज तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली। मोहन ने उसके पैर छुड़ाते हुए कहा, मुझे धन्यवाद मत दीजिए, मैंने सिर्फ वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। दयाराम ने इनाम के रूप में कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन मोहन ने साफ मना कर दिया। यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग मोहन की ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे, लेकिन गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे मोहन की ईमानदारी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास बहुत सारी जमीनें, दुकानें और मकान थे, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी और वह थी संतोष। वह गरीब किसानों को ब्याज पर पैसे देता और समय पर पैसा न चुकाने पर उनकी जमीन
अपने नाम करवा लेता। गांव के कई लोग उससे परेशान थे। एक दिन रघुनाथ ने मोहन को अपने घर बुलाया और कहा, मोहन, मैंने सुना है तुम बहुत ईमानदार बनते हो, लेकिन ईमानदारी से घर नहीं चलता। पैसा चाहिए तो मेरे साथ काम करो। मोहन ने पूछा, कैसा काम? रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, गांव के कुछ किसानों को मैंने पैसे उधार दिए हैं, तुम उनसे पैसे वसूल किया करो, बदले में तुम्हें अच्छा हिस्सा मिलेगा। मोहन समझ गया कि रघुनाथ गरीब लोगों का फायदा उठाते हैं। उसने कहा, माफ कीजिए, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। रघुनाथ को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, आज तुम मुझे मना कर रहे हो, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। मोहन बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कुछ दिन बाद गांव में तेज बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ गया और कई खेतों में पानी भर गया। मोहन की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा। आरव की स्कूल की फीस भी बाकी थी। गीता ने चिंता से कहा, अब क्या होगा? मोहन ने कहा, मुश्किल समय है, लेकिन मेहनत करेंगे तो रास्ता जरूर निकलेगा। उसी शाम रघुनाथ उनके घर आया। उसने कहा, सुना है फसल बर्बाद हो गई, अगर पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, बस अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रख दो। मोहन ने पूछा, ब्याज कितना होगा? रघुनाथ ने एक बहुत बड़ी रकम बताई। मोहन जानता था कि वह कर्ज चुकाना लगभग असंभव होगा। उसने मना कर दिया। रघुनाथ हंसते हुए बोला, गरीबी में भी बहुत अकड़ है तुम में। याद रखना, दुनिया ईमानदारी से नहीं, पैसों से चलती है। रघुनाथ चला गया। मोहन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के दूसरे किसानों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। किसी के खेत में मजदूरी करता, किसी की फसल काटता और शाम को अपने खेत की मिट्टी सुधारता। आरव भी पिता की मदद करता। वह स्कूल से लौटकर खेत में पानी देता और घर के छोटे मोटे काम करता। एक दिन आरव ने पिता से पूछा, पिताजी, अगर हमारे पास उस दिन वाला बैग होता तो आज हमें इतनी परेशानी नहीं होती। मोहन मुस्कुराया और बोला, बेटा, वह पैसा हमारा नहीं था। अगर हम उसे रख लेते तो शायद घर में सामान आ जाता, लेकिन हमारे दिल से चैन चला जाता। याद रखना, गलत तरीके से मिला पैसा घर तो भर सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। आरव ने पिता की बात अपने मन में बसा ली। कुछ महीने बीत गए। मोहन की मेहनत रंग लाई और अगली फसल अच्छी हुई। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी, लेकिन दूसरी तरफ रघुनाथ का लालच बढ़ता जा रहा था। उसने कई किसानों की जमीन अपने नाम करवा ली। एक दिन उसने शहर में जमीन खरीदने के लिए बहुत बड़ी रकम नकद लेकर यात्रा शुरू की। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। वह बैग लेकर सड़क के किनारे बैठा था। तभी अचानक कुछ बदमाश वहां आए और उसका बैग छीनकर भाग गए। रघुनाथ चिल्लाता हुआ उनके पीछे दौड़ा, लेकिन वे बहुत दूर निकल चुके थे। रघुनाथ के पास अब कुछ नहीं बचा था। उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पैसे वापस नहीं मिले। जिस पैसे पर उसे इतना घमंड था, वह एक पल में उसी से दूर हो गया। कुछ दिनों बाद रघुनाथ बीमार पड़ गया। उसका कोई
करीबी मित्र उसके पास नहीं था। जिन गरीबी किसानों से उसने उनकी जमीन छीनी थी, वे भी उसकी मदद करने नहीं आए। वह अकेला अपने बड़े से घर में पड़ा रहता। एक रात उसकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उसके घर में काम करने वाला नौकर भी मदद के लिए बाहर चला गया था। किसी तरह रघुनाथ घर से बाहर निकला और रास्ते में गिर पड़ा। उसी समय मोहन वहां से गुजर रहा था। उसने रघुनाथ को देखा तो तुरंत उसके पास दौड़ा। उसने बिना यह सोचे कि रघुनाथ ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, उसे उठाया और अपने घर ले आया। गीता ने रघुनाथ की सेवा की। आरव ने उसके लिए पानी लाकर दिया। रात भर मोहन उसके पास बैठा रहा। सुबह रघुनाथ की आंख खुली तो उसने देखा कि जिन आदमी को अपने हमेशा गरीब और कमजोर समझा था, वही उसकी मदद कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मोहन से कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारी जमीन लेने की कोशिश की, तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन आज जब मुझे जरूरत पड़ी तो तुमने मेरी मदद की। क्यों? मोहन ने शांत होकर कहा, क्योंकि आपने मेरे साथ गलत किया था। इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी आपके साथ गलत करूं। अगर हम दूसरों की बुराई का जवाब बुराई से देंगे तो दुनिया में अच्छाई कौन बचाएगा? रघुनाथ कुछ बोल नहीं पाया। उस दिन पहली बार उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती समझ आई। उसने मोहन से कहा, मैंने पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दी, लेकिन आज समझ आया कि मैंने असली धन कभी कमाया ही नहीं। मेरे पास जमीनें थी, दुकानें थी, पैसा था, लेकिन मेरे पास अपना कहने वाला कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद रघुनाथ ने गांव के सभी किसानों को बुलाया। उसने जिन लोगों की जमीन कर्ज के बदले अपने नाम करवाई थी, उनके कागजात वापस कर दिए। उसने कई लोगों का ब्याज भी माफ कर दिया। गांव के लोग हैरान थे। एक किसान ने पूछा, आप अचानक बदल कैसे गए? रघुनाथ ने कहा, मुझे मेरी जिंदगी ने सिखाया है कि कर्म का हिसाब जरूर होता है। मैंने दूसरों के आंसू से अपना घर बनाया था, इसीलिए मेरे घर में खुशी नहीं थी। जिस दिन मैंने एक गरीब आदमी की अच्छाई देखी, उस दिन समझ आया कि इंसान की असली कीमत उसके पैसों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। समय बीतता गया। मोहन की मेहनत से उसका खेत बड़ा हुआ। आरव पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ा। उसने अपने पिता की सीख कभी नहीं भुलाई। वर्षों बाद आरव शहर में एक बड़ा अधिकारी बना। एक दिन वह गांव वापस आया। गांव के चौक पर उसे देखा कि एक बूढ़ा आदमी गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहा था। वह रघुनाथ था। उम्र में उसे बदल दिया था। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दे दिया था। आरव उसके पास गया और बोला, चाचा, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, हाँ बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत देर से सीखा कि धन जमा करने से ज्यादा जरूरी है किसी के जीवन में रोशनी करना। आरव ने अपने पिता की ओर देखा। मोहन थोड़ी दूरी पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में गर्व था। उस दिन आरव को समझ आया कि उसके पिता ने उसे सिर्फ ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ाया था, बल्कि उसे इंसान बनना सिखाया था।
जीवन में पैसा आएगा और जाएगा, सुख आएगा और जाएगा, दुख भी आएगा, लेकिन अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। कभी कभी उनका फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय आने पर वही कर्म हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। इसीलिए जब भी जिंदगी आपको किसी गलत रास्ते पर जाने का मौका दे दे, तो एक बार जरूर सोचिए कि उस रास्ते के अंत में आपको क्या मिलेगा, क्योंकि गलत रास्ते से मिली सफलता कुछ समय के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन सही रास्ते पर की गई मेहनत जिंदगी भर का सुकून देती है। याद रखिए, इंसान अपने धन से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। और इस दुनिया में सबसे अमीर वही है जिसके पास ईमानदार दिल, साफ नीयत और दूसरों के लिए मदद करने वाले हाथ हो।